नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। राजभर और शिवपाल अखिलेश के महागठबंधन वाले खूबसूरत सपने पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिवपाल अखिलेश की पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बता रहे हैं, जहां अखिलेश ही सब कुछ है। दूसरी तरफ राजभर भी अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज तक बता दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि वो इस जहाज की सवारी तब तक करेंगे जब तक जहाज डूब नहीं जाता। यही नहीं, राजभर ने बीएसपी की भी जमकर तारीफ की। संदेश साफ है कि अखिलेश के कुनबे में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या प्राइवेट लिमिटेड की तरह अखिलेश चलाते हैं अपनी पार्टी? चाचा शिवपाल के बाद राजभर भी डूबते जहाज से किनारा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार से उभर नहीं पाया क्या गठबंधन? बिगड़ते सियासी कुनबे को कैसे जोड़कर रखेंगे अखिलेश? गठबंधन से जाने वालों को क्यों रोकना नहीं चाहते अखिलेश? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, अब पार्टी नहीं चल रही। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब हाथ में जनता लेकर के खड़ी थी कि हम सीएम बनाएंगे अखिलेश जी को। इन्होंने अपनी गलती से जनता ने जो चाहा, जनता की बात को नकार दिया। क्या गलती रही? टिकट बंटवारा, किसी की बात न सुनना, अपने मन से जो चाहिए वही करना, जीती हुई सीटें हार जाना। इन दोनों बयान के मायने समझना बेहद जरूरी है। मायने इसलिए क्योंकि इसी पर प्रदेश बड़े विपक्ष पर वायरल हो रही इस तस्वीर को भी देख लीजिए। डिप्टी सीएम के साथ राजभर की विक्ट्री साइन ने समाजवादी पार्टी को और बेचैन कर दिया। तस्वीर के साथ साथ ओपी राजभर का ये बयान तो आग में छौंक की तरह काम कर रहा है। एसपी में लोग बताते हैं कि मारते हैं तो रोने भी नहीं देते हैं, और बसपा में न मारते हैं तो रोने का टाइम नहीं आता है। तो बीएसपी में जो मान्यवर कांसीराम जी ने जो सिखाया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर। दरअसल गठबंधन में दरार की इबारत तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही दिखने लगी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आते आते क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब गठबंधन में वो बात नहीं रही जिससे बीजेपी जैसे बड़े जनाधार वाली पार्टी को चुनौती दी जा सके। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ अनिल यादव, टीम न्यूज स्टेट। और जिस तरीके से अब गठबंधन में दरार सामने आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सामने आई है उसमें ये कि राजभर ने ये साफ कर दिया है कि जब तक जहाज पूरी तरह डूब नहीं जाता वो साथ नहीं छोड़े। जाहिर तौर पर कई सवाल हैं, उनका जवाब अपने मेहमानों से ढूंढेंगे। भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। उमाशंकर राजभर जी, जहाज डूबने का इंतजार क्यों? इस बात को ध्यान रखिए, जो समाजवादी का रवैया है, जिस हिसाब से वह माननीय अखिलेश जी अपने काटकारों से भिड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 आते आते जहाज डूब जाएगी और तब तक हम इंतजार करेंगे वो जहाज डूबने का, और 24 के बाद हम अपना निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारी तो छोटी पार्टी क्षेत्रीय दल है और हमको 27 देखना है। 24 में हमारी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिल्ली में, इसलिए हम अगली तैयारी में लग गए। सर, वोट बैंक तो होता ही है ना? क्या वो वोट बैंक साथ नहीं देगा आप लोगों का? आप जिधर जाएंगे उधर वो वोट बैंक साथ देगा? ऐसे मतलब अपने आप को इतना छोटा क्यों समझ रहे हैं? किस छोटे की वजह से आप आत्मसम्मान की लड़ाई भी आपने समाजवादी पार्टी के आगे आत्मसम्मान नाम की एक चीज भी होती है जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, वो भी गिरवी रखा है। गिरवी का सवाल नहीं राहुल जी। आज हमारा जो वोटर हमको बहुत ध्यान से देखता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ, जबकि हमारा जो नेता है हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है। आज देखे होंगे देश में जो महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव है, आदिवासी महिला होने के नाते, क्योंकि हम जब हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति करते हैं तो दलित अल्पसंख्यक और अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए उमाशंकर राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर ये क्यों कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी में होता है, समाजवादी उसे मारते हैं तो रोने भी नहीं देते? राहुल जी, इस बात को आपको याद दिला दूं कि पहली बार राजभर समाज जो है पिछड़ा समाज
पहली बार जो सपा को वोटिंग किया है, बहुत समझाने के बाद हमारा वोटर जो है ट्रांसफर हुआ, नहीं तो अभी तक राजभर समाज जो है कभी सपा को वोटिंग नहीं करता था। और यही हालत है कि सपा के ही रवैया रहा तो आने वाले समय में 2024 में 27 तक तो ये आराम से डूब जाएंगे अगर अखिलेश जी के रवैया में सुधार नहीं हुआ। तो आप तो कह रहे हैं कि कैप्टन ही जहाज डुबोने पे आमादा है। भुवन जोशी जी, कैसा ये समाजवाद है जहां गठबंधन के साथियों को हुई किनारे कर दिया जा रहा है? क्या वाकई जो शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, अब एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, पूरे देश और प्रदेश के सामने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि कौन कहां से पीछे से ऑपरेट हो रहा है। जो आज का चित्र था राष्ट्रपति के चुनाव में, वह स्थिति क्लियर हो गई, कौन कहां से ऑपरेट हो रहा था। निश्चित लेकिन गलत कह रहे हैं आप, भुवन जोशी जी गलत कह रहे हैं, क्योंकि एसपी को आपने बुलाया नहीं। जब विपक्ष का उम्मीदवार जिसको बगल में बैठाकर अखिलेश यादव बातचीत कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने अपने ही गठबंधन के एक साथी को नहीं बुलाया। थोड़ा समय को समय दे दीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। थोड़ा अपना पक्ष रखने एक विपक्ष के नाते आप मेरे को सम्मान देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज वो लोग जो पीछे से ऑपरेट थे वो वहीं से खड़े थे। आदरणीय राजभर साहब हो, आदरणीय शिवपाल जी हो, आज वो वहीं खड़े हैं जहां से वो ऑपरेट हो रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट अपने बयान में कहा है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा खुलकर बोल दीजिए, ऑपरेट कौन कर रहा है? मैं आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज, मैं थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक व्रत जीवन है। आप उस जीवन को आप देखेंगे एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, एमएलसी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में। निश्चित तौर पर राय हमारे नेता देना चाहते हैं, लेकिन राय जब टीवी चैनलों के माध्यम से आए, राय फिर किसी अन्य के माध्यम से आए, वो राय नहीं होती है। वो निश्चित तौर पर आप उस दल को अटैक कर रहे होते हैं, गठबंधन की भावना को चोट करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर उमाशंकर जी खुद भी कह रहे हैं कि कहां से राय दी जाएगी जब अपने चाटुकारों से ही घिरे रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और यही राजभर साहब है। पूरे चुनाव में मैं 2022 के आपके साथ लगातार जुड़ा था और राजभर साहब ने बोला है कि जितना सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे देते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, इतना सम्मान भारत की राजनीति में कोई देना नहीं जानते। निश्चित तौर पे आज गठबंधन के हार हुई है और गठबंधन हो या परिवार हो, सुख और दुख चलते रहते हैं। लेकिन जो माननीय जयंत चौधरी से गठबंधन के लोगों को सबक लेने की आवश्यकता है, वो उनके भी जिसमें परिणाम की आशा भी नहीं आ पाए। वो तो उमाशंकर जी ने बहुत पहले ही ट्वीट कर दिया था, छोड़ दीजिए आप। अब जयंत चौधरी की तुलना राजभर से कर रहे हैं, पता नहीं समझ से परे है। अनीता मिश्रा जी, प्रवक्ता पीएसपी, हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रही हैं। अनीता जी, शिवपाल यादव तो कह चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड समाजवादी पार्टी, एक ही वहां सीईओ है जो सारे फैसले लेता है, सुनना किसी का नहीं, और सारे फैसले वही लेगा। तो यही हाल पार्टी का हो रखा है, इसी वजह से चुनाव दर चुनाव हार का सामना। देखिए, मैं कहूंगी सियासत विरासत से तय नहीं होते, सियासत के फैसले जनता खुद बता देती है कौन कितना काबिल है। और अगर आप देखें देवीलाल जी, चरण सिंह जी और ठाकरे साहब, इनके विरासत जिनको मिली, उन लोगों ने क्या किया अपनी अपनी पार्टी का हमेशा। और जहां तक रही शिवपाल सिंह यादव जी की बात, तो वो बार बार कितनी बार उनको बता चुके हैं। लेकिन अखिलेश, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोशिश की जाए ना, अगर नियत साफ हो और कोशिश करने का मादा हो, तो सब कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी को तो स्वीकार करने की न तो हिम्मत है और न सुधार करने की नियत है। तो आपकी नियत ही नहीं है कि आप खुद में कुछ सुधार कर सके, कुछ स्वीकार कर सके, तो आपको सीखना कहाँ से सीखेंगे आप। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो विश्वास जितना कीमती होता है ना, धोखा उतना ही महंगा होता है। और अखिलेश जी को ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा। और गठबंधन की जहां तक बात है, तो आप ये इसको क्या कहेंगे, गठबंधन के सहयोगी ही असहयोग कर रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों को ही लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत, उनकी कोई मान, देखिए मान सम्मान की कीमत पे तो कोई भी इनके साथ नहीं रहना
चाहेगा ना। आप सम्मान दे ही नहीं सकते, चाहे वो आपके चाचा हो, पिता हो। अब आज जो इन्होंने किया है यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देकर, उसमें तो उन्होंने अपने पिता की बेइज्जत का ख्याल नहीं रखा है। यशवंत सिन्हा जी कौन से इतने बड़े महान आदमी हैं कि उनकी महानता के आगे आपके पिताजी की इज्जत का कुछ मतलब नहीं है। यशवंत सिन्हा जी भुवन जी बताएंगे, लेकिन अवसरवादी राजनीतिज्ञ ठीक है। हरीशचंद्र जी कल तक जो साथ थे, आज वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि छोड़िए साहब, वो तो पहले से ही किस तरीके से बैकिंग हो रही थी, उन्हें जहां जाना था, जिसके साथ दिखना था, वो दिखाई दिया। गठबंधन पर सवाल पूछेंगे, गठबंधन धर्म को लेकर सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सीधा हमला बीजेपी पर। देखिए, बीजेपी पर हमला बोलने से तो कोई काम होने वाला नहीं है। गठबंधन को निभाने के लिए जहां मैच्योरिटी चाहिए, सूझबूझ चाहिए, धैर्य चाहिए और विवेक पूर्ण बुद्धि और विश्लेषण चाहिए। मैं ये जो वर्तमान में श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो हाल हो रहा है, ये तो आज की बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 17 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्या हुआ उसका? 19 में बसपा के साथ गठबंधन किया था, क्या हुआ उसका? और 22 में जब सुभाष सपा के साथ और इन लोगों के साथ गठबंधन किया तो उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। मुख्य बात यह है कि ये जो इतने सारे लोगों को लेकर के या एक सामूहिक नेतृत्व को लेकर के चलने के लिए जो क्षमता विकसित होती है, या तो वो संघर्षों से आती है या लगातार जो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, लोगों को साथ लेकर के उनके बीच समझदारी पैदा होती है। भुवन जोशी तो कह रहे हैं कि एमएलए रहे, श्रीमान अखिलेश जी चूंकि एमपी है, एमएलए है, एमपी रहे, वो नहीं एमएलसी भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, और क्या चाहिए? राहुल जी वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो थाती थे उनके पिताश्री के संघर्षों की, जिसके ऊपर वो खेती लहलहाई और उसकी फसल का लाभ उनको मिला। वो जो जितनी फसल उन्होंने काटी वो उनके पिताश्री की होमवर्क था, उनका सामाजिक सरोकार था, उनका एक राजनीतिक प्रभाव था, जिसका लाभ उनको मिला। लेकिन जब खुद उसको ओरिएंट करने की बात आई जी, तब यह स्थिति पैदा हो रही है कि आप बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि इसमें कोई शोध की बात नहीं है कि आप विधानमंडल दल की बैठक बुला रहे हैं, उसमें विधानमंडल दल की बैठक में आपने अपने चचा को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, उनको आप नहीं बुलाते, अपने सहयोगी दल को नहीं बुलाते। कई विधानमंडल दल की बैठक में जो विधायक हैं अपना नेता चुनते हैं, उसमें तो आके आपके सहयोगी भी साथ हैं। वो तो वो प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस तो कह चुके हैं, जोशी जी भी कह रहे हैं। आप उसमें नहीं, बीजेपी के साथ हैं ये सब। और नहीं, वो जो कहे अरे बीजेपी के साथ है तो आपने क्यों गठबंधन किया? और बीजेपी के साथ नहीं थे इसलिए आपके साथ गए थे। ये बात ये तो भुवन जोशी जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं कहता हूं कि फिर तो राजनैतिक रूप से एक और नादानी होगी। अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर तो ये अपनी राजनैतिक नादानी को और प्रूव कर रहा है। भुवन जोशी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह चुके हैं। ये तो राहुल जी तो पब्लिक डोमेन, राहुल जी पब्लिक डोमेन में है, हरीशचंद्र जी पब्लिक डोमेन में है। जब माने ना समाजवादी पार्टी के नेता, तब कहा जाए कि आर्काइव उन्हें कुछ समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आर्काइव में या लाइब्रेरी में किताबें निकाल करके इसको शोध करना है। ये तो एकदम खुली किताब सी है बातें। वो ठीक है, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके साथ, जोशी साहब। उनको भी ललक थी, हरिशंकर श्रीवास्तव उनको भी ललक थी कि 22 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उसके भागीदार बनेंगे। देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ कि हमारे नेता ने ना तो पीएसपीएल के किसी एमएलए को तोड़ा,
न किसी MP को तोड़ा। मैं आपके इतिहास को बताना चाहता हूँ रविशंकर श्रीवास्तव जी, आपको इस चैनल के माध्यम से आपने VIP पार्टी को खत्म कर दिया, उनके MLA तोड़ के, आपने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद संगठन को तोड़ दिया, आपने गठबंधन के धर्म के लोगों के लिए आप नए भुवन जी आप लोगों की समझदारी आपको मुबारक हो, लेकिन इसका ये जो पब्लिक डोमेन में इसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर आपने विधानमंडल दल की बैठक में अपने सिंबल पे जिनको लड़ाया, जिनको आपने प्री पोल जिनके साथ अलायंस किया, उन विधायकों को क्यों नहीं बुलाया? और दूसरा, राष्ट्रपति के पद के जिस प्रत्याशी का आप समर्थन कर रहे थे वो उसकी कैंपेनिंग में आप अपने सहयोगियों को दूर रखते हैं, तो आपकी मंशा आखिर क्या थी? ये बात तो पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक सवाल पूछेंगे ही, आप उससे जवाब देने से बच नहीं सकते, न आपका नेतृत्व उस जवाब से बच सकता है। ठीक है, अनीता जी कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लेते हैं। भुवन जोशी साहब, मैं भुवन भाई को एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने वही कहा ना कि स्वीकार करने की हिम्मत और सीखने की नियत है ही नहीं सपा में। मैंने अभी पहले ही यही बात की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये हाइट ऑफ इमेच्योरिटी है। सपा एक बहुत मजबूत पार्टी थी विच इज गेटिंग वीकर इलेक्शन बाय इलेक्शन, बट सुप्रीमो इज नॉट रेडी टू लिसन। उनके अपने ही लोगों की बात वो नहीं सुनना चाहते, बाहरी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। वो क्या सुनेंगे राजभर जी की, वो क्या सुनेंगे शिवपाल यादव जी? वो अपने पिता की ही लकीरों पे चलते अगर, तो ऐसा आज नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी देश की जनता द्वारा मजबूत विपक्ष को निभाने की, जिसमें कि अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था, उन सबको धीरे धीरे करके उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं तो कहूंगी तुमसे ना हो पाएगा लल्ला, अब रहने दो, किसी और को ये दे दो जिम्मेदारी। देखिए, उनको किसी की परवाह नहीं। आज उनके पिता के ऊपर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया था, जिसको वो कितना बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं, आप देखिए मतलब शर्म ना। विभीषण कौन है? और भुवन जोशी जी खुलकर बोलिए, विभीषण है कौन? वो आगे आकर भुवन जोशी जी, विभीषण है कौन? एक मिनट अनीता जी, एक मिनट। और सबको ये बोलते हैं नहीं, विभीषण है कौन? भाजपा का एजेंट है। आप एक तरफ एजेंट भी बोल रहे हैं, एक तरफ विभीषण भी बोल रहे हैं। सब भाजपा के एजेंट, सबकी एजेंट मायावती जी और मुलायम सिंह जी की दुश्मनी। अनीता जी जरा ठीक है, जरा शांत हो जाइए। एक मिनट अनीता जी, आप पहले क्लियर कर लीजिए सर कि बीजेपी का किया धरा है या ये सब विभीषण है। उमाशंकर जी 2012 चुनाव सबने देखा, 2012 से 17 पूर्वांचल में कहावत है, बड़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। 12 से पहले पिता का ही धर्म रहा जो सब कुछ दिखाई दिया, फिर 12 के बाद जो अभी 22 तक हाल है, जो समाजवादी की खेती है, अपने कर्म से क्या फल फूल रहा वो सब देख रहे हैं। राहुल जी, माननीय मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो राजनीति किए, माननीय अमर सिंह को साथ में रख के, बेनी प्रसाद वर्मा जी को साथ में रख के, जनेश्वर मिश्र जी को साथ में रख के, वह सभी समाज के नेताओं को पकड़ के रखते थे, सम्मान देते थे। लेकिन 12 के बाद जो परिवर्तन हुआ, जब से माननीय अखिलेश जी आए हैं, यह इनके एक मंडली है, यह नवरत्न है, नवरत्नों से घिरे हुए हैं और यह लोगों के बीच में जाने देना नहीं चाहते। माननीय नेता प्रकाश राजभर जी ने उनको सुझाव दिया है, इनके ही पदाधिकारी, इनके ही कार्यकर्ता, इनके विधायक एमपी करते हैं माननीय अखिलेश जी को। जोशी जी तो आप लोगों को विभीषण भी बता रहे हैं। सुझाव उनको पूरा लगा। आप सुझाव किसको दे रहे हैं? सुझाव माननीय अखिलेश जी को सुनिए, मैं वही नेताजी ने सुझाव दिया ना, माननीय प्रकाश राजभर जी ने यही सुझाव दिया कि आप जनता के बीच जाइए, आपके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन आप जो एसी कमरे में बैठे हुए हैं, आपके जो नवरत्न है वही आपको सलाह देते हैं। अगर आप बता दो राहुल जी, जो स्थिति थी 2022 में, हम तो सत्ता छोड़ के आए थे,
जो हमने हवा उत्तर प्रदेश में एक चीज राजभर जी ने आपके नेता ने यह भी कहा कि जनता मान बैठी थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो उसकी कोशिश नहीं करते। ऐसी बात राहुल जी, जिस तरह से हम उनको छोड़ के आए थे 2019 में, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके यह भाजपा का जो भ्रष्टाचार था, जो कुरीतियां थी, जो ठीक है सर, सारी चीजें कहते हैं गठबंधन धर्म आप लोग निभा रहे हैं, निभा रहे हैं, आगे भी निभाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, कब तक घूट पीते रहेंगे आप लोग? देखिए राहुल जी, जहां स्वाभिमान सम्मान की बात करते हमने वही कहा, जहां हमको सम्मान मिलेगा। अगर माननीय अखिलेश जी हमको सम्मान नहीं देंगे तो हम दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। हमारा वोटर जो हमारे साथ में है उसको मालूम है। तो फिर नसीहत क्यों दे रहे हैं? अखिलेश यादव, भुवन जोशी जी खुद कह रहे हैं नसीहत की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता देख लें। वही तो कह रहा हूँ, यही तो समस्या है। यही माननीय अखिलेश जी में और माननीय मुलायम जी में यही फर्क है। माननीय मुलायम सिंह, अच्छा, एक चीज उमाशंकर जी, एक चीज ये भी बता दीजिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ राजभर की फोटो आई वी साइन दिखाते हुए, बात तो सुनिए, ठीक है, वी साइन दिखाते हुए राजभर की फोटो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आई, रास्ता मिल गया है क्या? देखिए, रास्ता हुआ तो हम 2017 में उनके साथ में थे, 2000 सरकार में उनके साथ में थे, तो यह कोई घर तो हमारा पुराना घर अगर चाहे, अगर हमारी नीतियां उनसे मिलती है, हम तो केवल निकले थे कि जो कुशलों की जनगणना होनी चाहिए, समाज शिक्षा की बात होनी चाहिए। अगर हमारी बात भाजपा मान लेती है तो हमको जाने में कोई ठीक है। हरीशचंद्र जी, वो कमी नहीं खल रहे उत्तर प्रदेश में कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, सरकार की हॉट टॉक होनी चाहिए, लेकिन ये तो आपस में उलझे हुए हैं। सरकार से क्या लड़ाई लड़े, जनता के लिए क्या लड़े? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस बात की पुरजोर समर्थक रही है कि एक समृद्ध सकारात्मक विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अब जिस तरह का विपक्ष है वो सबके सामने है और इसीलिए जनता उनको पूरी तरह से खारिज करती है, क्योंकि न उनकी राजनीतिक सोच है, न इस देश के लिए कोई सोच है, न इस देश के विकास के लिए सोच है तो केवल कि किस तरह से जोड़ तोड़ करके, जिस तरह से जात पात के इसीलिए समाजवादी पार्टी अब हम सत्ता की कुर्सी पर अब प्राइवेट लिमिटेड हो गई। तो केवल माननीय अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे। हाँ, इसीलिए बार बार राजभर कह रहे हैं कि एसी कमरे से निकलिए, एसी कमरे से निकलिए। एसी कमरे से कहाँ लड़ाई लड़ी जाती है? ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का माफी के साथ रोकना चाहते हैं। जोशी साहब, अनीता जी माफ कीजिए क्योंकि वक्त नहीं है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने खुलकर बोल दिया कि समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो प्राइवेट लिमिटेड हो गई है ये पार्टी, केवल एक शख्स सारे फैसले लेता है। हालांकि नसीहत कई बार ओम प्रकाश राजभर दे चुके, लेकिन उस नसीहत का कोई नतीजा नहीं। अब राजभर भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक डूबते जहाज की तरह है, लेकिन तब तक साथ रहेंगे जब तक जहाज पूरी तरह से डूब नहीं जाता। सवाल इस बात को लेकर है कि राजभर की पार्टी किधर रुख करेगी, शिवपाल यादव क्या करेंगी, और क्या अखिलेश अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गठबंधन धर्म कहते किसे हैं? क्या उन्हें जो मैंडेट विपक्ष में बैठने के लिए मिला, क्या उसका वो पालन कर रहे हैं? ये समाजवादियों को सोचना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।